एक थे महात्मा जी, एक थे क्या ऐसे ना जाने कितने, एक तो कहना पड़ता है, समझ में आया। बोले मैंने सुना है उनका प्रवचन जब मैं छोटा था, वो कहते थे कि ध्यान करो, सम्मेलन से प्राप्त करना है ना, क्या करना है। वो कहते थे ध्यान करो, महाराज की बात बता रहा हूँ, तो कैसे करो कि चांदनपुर वाले भगवान को याद करो, फिर तिजारा वाले, फिर महावीर जी वाले, फिर पदमपुरा वाले, सब और कहीं मन मत लगाओ, उन प्रतिमाओं को याद करो, वहाँ कैसी है, 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 वहाँ। और ऐसा ऐसा करते करते तुम्हारा मन एकाग्र हो जाएगा। यहाँ साहब हो गया, हो ही जाएगा। वो तो पर लक्ष्य कोई भी बनाओगे तो भाई उस मूर्ति पे ध्यान चला जाएगा। गया। फिर बोलते थे अब चारों तरफ विचार करो, पानी भरा हुआ है, और भरा है, फिर देखो उसमें बीचों बीच अनंत भगवान बैठे समूह शरण में, और फिर वो ऐसे कमल की रचना हो रही है, वो अनंत भगवान पे ध्यान लगाओ, ध्यान लगाओ, ध्यान लगाओ। वो कैसे नासाक की दृष्टि बैठे, बस वैसे ही मैं हूँ, और बस ध्यान लगाओ। वो लगाता था, बस दिख गए अनंत, क्या दिख गया, वो हो गया सब में से। तो बहुत बढ़िया भाई, ख्याल में आया कि नहीं आया। हाँ, ऐसे क्रिया कांड चलते रहते, नए नए लोग चलाते रहते, ख्याल में आए ना। अरे भाई आत्मा देखने की चीज नहीं है, आत्मा महसूस करने की चीज है। हवा देखी तोड़ी जाती है, हवा महसूस की जाती है। आत्मा को देखने के चक्कर में आत्मा नहीं दिखता, क्योंकि तुम आंख बंद करके ना जाने क्या कल्पनाएं करते हो, क्या देखना चाहते हो। प्रदेश आत्मा ऐसा बहता हुआ दिख जाए, कुछ ऐसी ज्योति दिख जाए, कुछ ऐसा हो जाए, कुछ वैसा हो जाए, इसलिए तुम्हें वो आत्मा कभी समझ में ही नहीं आता। फिर कहते हो कि अंदर राग देश के परिणाम चलते रहते, कसाई चलती रहती, आत्मा दिखता तो है नहीं। तो कभी भी आत्मा को ऐसे देखने का प्रयत्न तीन काल में भी मत करना। तो ऐसा कभी आत्मा का ना स्वरूप है, और ऐसा बताने वाले, ऐसा ध्यान कराने वाले, चूँकि उनको भी इंद्रिय ज्ञान की जानकारी है और वे एकाग्रता को धर्म समझते हैं। मन को एकाग्र करने का नाम जैन धर्म में धर्म नहीं है। मन तो एकाग्र किसी भी रूप में किया जा सकता है, उसमें क्या है मन एकाग्र करने की बात। उसने एकलव्य ने द्रोणाचार्य की पत्थर की प्रतिमा से विद्या सीख ली, और इतनी खतरनाक सीखी कि अर्जुन फैल मार गए, जो साक्षात सीख रहे थे। अर्जुन एकलव्य के सामने कुछ भी नहीं था, पता है तुम्हें कि नहीं पता। और वो गुरु भी कितना खतरनाक था। पहले का जमाना तुम देख लो कितना बेकार था, वो इतना बढ़िया एकलव्य होशियार, समझ में आया कि नहीं आया, इंटेलिजेंट। गुरु ने भगा दिया छोटी जाति का जानकर, और उसने पत्थर की प्रतिमा रख के खुद अभ्यास किया, रात दिन मेहनत करके सीख गया। और गुरु ने जब देखा कि ये तो बहुत ही तेज हो गया, और मेरा अर्जुन इसके सामने कुछ भी नहीं है, तो बोले किससे सीखा। तो बोले मैंने तो आपसे सीखा। बोले मैंने कब सिखाया। बोले चलो देखो ये प्रतिभा है आपकी, इससे सीखा। तो दक्षिणा देगा कि जो मांगोगे ला अंगूठा दे दे। हल में है ना। तो भैया एकाग्रता की तो कोई बड़ी कीमत नहीं है। एकाग्रता तो तुम चाहे अनंत की प्रतिमा के सामने खड़े हो जाओ, चाहे कहीं भी चले जाओ, वो तो एकाग्र हो जाएगा मन। मन को जबरदस्ती रोकने का नाम धर्म नहीं है। कहीं पे आकार बना के कोई प्रतिमा का ध्यान लगा के कोई मंत्र पढ़, मंत्र क्या है, मंत्र क्या होता है, मंत्र समझते हो, मंत्र बना है मन से, मन शब्द से। मन को ऐसी वृत्ति में लगा देना कि मन कहीं और जाए ना, इसका नाम है मंत्र। नहीं समझ, राम 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 राम, मरा मरा के राम राम कि छोड़ो मरा के राम, तो राम 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 राम, समझ में तो निकल गया रहा है मरा मरा मरा, लेकिन मन अटक गया। तो ऐसे कई लोग इसको ध्यान समझ लेते हैं। इसलिए तो गुरुदेव ले रहे थे कि मौन हो जाते, मौन ले लिया। किसी ने जंगल में जाके कपड़े उतार के साधु बन के बैठ गए, हम ना कई गृहस्थों के बीच में जाएंगे, ना राग होगा ना द्वेष होगा, ऐसे मन को रोक लिया।
और कुछ काल में ऐसा लगने लगा कि हमारे अंदर से कसाय मिट गई, लेकिन मिटती नहीं है। द्रव्यलिंगी मुनि को ऐसा ही तो लगता है कि मेरे अंदर कसाय है ही नहीं, मुझे कोई कसाय का भाव आता ही नहीं। जब देखो रक्षा के परिणाम, दया के परिणाम, करुणा के परिणाम, यही परिणाम आते, समझ में आए। लेकिन भूल जाता है कि ये सब परिणाम भी मैं नहीं हूँ भाई, तो है। तो देखो पढ़ो फिर से, ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, जागता उसमें आत्म राम। अब महसूस करो, आत्मा राम को महसूस करो, देखो कि हाँ बिल्कुल जानना देखना हो रहा है, ना परिणामों को पकड़ना, ना कोई ध्यान, ना कोई क्रिया, ना कोई विचार, जो कुछ भी है बस जानना देखना ये महसूस हो रहा है कि हाँ अभी क्या जान देख रहा है, ये सब छोड़ दो, सिर्फ जानना देखना हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि हाँ हो रहा है। अब श्री गुरु कहते बस इसको पकड़ो, यही अनुभूति जो हो रही है यही आत्मा है, यही त्रिकाली ध्रुव है। तो सब गजब हो गया। तो प्रॉब्लम क्या है? तो वो कहते प्रॉब्लम ये है, क्या है आगे, किंतु पर सत्ता में प्रतिबद्ध कीर मरकट सी गाल अनंत, अरे पाकर खोया भगवान न देखा मैंने कभी बसंत। भगवान आत्मा अनुभव में आने पर भी श्री गुरु कहते हैं ये जी मिथ्या दृष्टि इसलिए है कि यह परमेय एकत्व नहीं तोड़ता। तो ये है असली जड़। आत्मा अनुभव में आ रहा है, सब बातें हो रही है, लेकिन इसके ज्ञान में जो झलकते हैं ना गे, और उनमें एकत्व कर बैठता है।